सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे, सेफ होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पीछे क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए, 2-3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व किए। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, मैं बायो में लिंक डाल दूंगा। सारी वीडियोस, जितनी वीडियोस मैंने डाली है वो सारे के सारे आप एक करके देखें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये हमारा चौथा पार्ट है जिसमें आपको और थोड़े क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। थोड़े से ये क्वेश्चंस पहले वाले क्वेश्चन से थोड़े से टफ होंगे, आपको थोड़ा दिमाग लगा काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप चीजों को अपने से सॉल्व भी कर पाएंगे और मैथों को समझ भी पाएंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मेरा मोटो जो है ना, सिर्फ मैथ को सॉल्व करना नहीं है। मेरा मोटो है कि मैथ आपके दिमाग में घुसनी चाहिए। अब वो चाहे जैसे भी घुसनी चाहिए, लेकिन घुसनी चाहिए। मैथ आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि सारी के सारी बुक का क्वेश्चन मैं बता दूं और आप सिर्फ छाप लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद बनाने आना चाहिए, क्योंकि मैथ जो होती है ना, रटने की चीज नहीं होती है, मैथ समझ के सॉल्व करने की चीज होती है। तो लेट्स बिगिन कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो आप मेरी बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। उस क्वेश्चन को पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं। क्वेश्चन है कि एक घनाकार पानी की टंकी है, ठीक है। आप लोगों के घर में एक टंकी होगी, आपने छत पे जाके देखेंगे, जिससे कनेक्शन निकल के आपके नल में, बाथरूम वगैरह में नल लगी होती है। उस टंकी की बात कर रहा हूं। अगर उस टंकी को देखें आप गौर से, अगर आप माइंड में इमेजिन कर पा रहे हैं, तो मान लीजिए वही टंकी है जिसकी लंबाई जो है 6 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई जो है 5 मीटर है और इसका जो है गहराई जो है आप जो है 4.5 मीटर है। अब आप देखेंगे कि जो हमारी टंकी होती है वो तो एक बेलनाकार टंकी होती है, कुछ इस तरीके की होती है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की टंकी हमारी होती है, राइट। इस तरीके की टंकी होती है। लेकिन हम लोग तो ये चैप्टर धड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पे साफ साफ क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी है। घनाभाकार कहने का मतलब उसकी आकृति जो है घनाभ की आकृति की, यानी क्यूबॉइड है, राइट। तो क्यूबॉइड कैसे बनता है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा आपको बना के बताता हूं क्यूबॉइड कैसे बनता है। पिछले वीडियो में अगर आप देख सकते हैं तो देख पाएंगे कि क्यूबॉइड का जो है या फिर घनाभ का जो है चित्र कैसा होता है, पिक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये एक आयताकार पिक्चर होता है। मैं फिर से आपको बना के दिखा देता हूं। ये इस तरीके का होता है। तो मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि टंकी जो है इसी तरीके की है। अब इसमें जो है लंबाई दी गई है 6 मीटर, ठीक है। चौड़ाई दी गई है इसमें 5 मीटर और ये जो गहराई है ना, ये जो डेप्थ है, सॉरी ये डेप्थ नहीं होगा, ये चौड़ाई होगा इसमें, ठीक है। ये जो चौड़ाई दी गई है 5 मीटर दी है और डेप्थ जो दिया गया है वो दिया गया है आपको डेप्थ यानी गहराई जो दी गई है 4.5 मीटर दी गई है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि इस पानी की टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है, ये कैलकुलेट करके बताना है। अब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी वस्तु में कोई चीज हम लोग रख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई चीज रख पाते हैं तो जितनी वस्तु रख पाते हैं वो समान उस वस्तु का जिसमें रखा जा रहा है क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम इस घनाभाकार टंकी का आयतन निकाल लें तो हमें शायद पता चल जाएगा कि कितनी पानी इसमें आ सकती है, राइट। तो अब आपको तो पता चल गया होगा कि क्या कौन से फॉर्मूले से ये निकलेगा कि इसका क्या निकालना है, आपको आयतन निकालना है। क्योंकि इसमें पूछा गया है कि इसमें कितनी लीटर पानी आ सकता है, राइट। इस पूरे टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है ये बताना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में आप देख चुके हो क्या निकालना है हम लोगों को घनाभाकार टंकी का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। घनाभाकार टंकी का आयतन। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, आप अगर पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो घनाभ होता है ना, उसकी आकृति जो होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का तीनों इक्वल नहीं होता है, इसलिए इसका जो आयतन होगा L × B × H, ठीक है। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसका जो है, अब इसमें जो है तीनों चीज लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में ढूंढिए क्या ये चीजें तीनों चीज मिली हुई है। तो हमको तो पता है कि यहाँ पे लंबाई दी गई है या चौड़ाई दी गई है, और यहाँ पे गहराई यानी कि ऊंचाई का मतलब हो गया गहराई, डेप्थ का मतलब क्या हो गया ऊंचाई हो गया। तो आपको पता होगा डेप्थ का मतलब क्या हो गया ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, कैसे पुट करेंगे 6 × 5 × 4.5। अब आपको थोड़ा सा और गौर करना होगा, यहाँ पे बात है कि सभी की यूनिट समान है कि नहीं, आपको गौर करना होगा। तो यूनिट देखिए क्या है, मीटर, मीटर एंड मीटर। जब भी कभी यूनिट अलग अलग हो तो आपको पहले यूनिट सेम करना होता है। तो पहले यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि सारे के सारे क्या है मीटर में है। तो अब इसको क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट कर देना। तो कैलकुलेशन का आपको तो टेबल तो आता ही है, 6 3 5 30 × 4.5। ठीक है, अब या तो पॉइंट पहले हटा दीजिए या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ज्यादा आसान होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, कैरी 1, 12 1 13 और एक जीरो बैठ जाएगा। पॉइंट कहां पे लगेगा, पीछे से 1 के बाद। तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आयतन, राइट। ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा आपका। तो अभी तो थोड़ी सी जगह कम है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूं जिसके थ्रू मैं आगे आपको बताऊं कि अभी तो पानी निकली नहीं, ये तो आपका आयतन निकला है। पानी कैसे निकालेंगे, वो भी निकालना है लीटर में। तो लीटर में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो मीटर क्यूब आ गया है, तो कैसे निकालेंगे, तो वो भी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लूं। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा ना, तो एक चीज आपको याद रखना होगा, और वो क्या याद रखना होगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर। तो अब मैंने तो आयतन तो निकाल लिया है, तो आयतन को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आयतन कितना आया, आयतन हमारा आ गया कितना, ठीक है। तो यहां पे बताया गया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, दैट 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो कितना हो गया यहाँ पे 135,000 लीटर। तो ये हमारा जो है पानी में एक घनाभाकार टंकी में, घनाभाकार टंकी में पानी कितना आएगा, पानी आएगा आपका 135,000 लीटर, राइट। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसको खुद से सॉल्व करें एक बार, देखने के बाद कि क्या मैंने सही बताया, कि आपको समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया, तब मैं आगे थोड़ा सा आपको बढ़ूंगा। फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चन में। आगे मैं फिर से एक और क्वेश्चन लेके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी है पहले वाले क्वेश्चन से, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खोदना है। आपको समझ में आया ना, गड्ढा खोदना है घनाभाकार, ठीक है, जमीन में, ठीक है। तो गड्ढा खोदने का जो रेट है ना, रेट कितना है, 3 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाले व्यय यानी खर्च को बताना है कि अगर पूरा खंड गड्ढा खोद दिया जाए तो कितना खर्च गिरेगा, राइट। तो अब यहां पे समझने वाली बात है कि गड्ढा किस टाइप का खोदा गया, ठीक है। अब एक बात आप बताएं थोड़ा सा, अगर जमीन में है, ठीक है, और जमीन में हमको खोदेंगे तो कहां जाएगा, गहराई में जाएगा। गहराई में जाएगा तो क्या निकलेगा, मिट्टी निकलेगी। कितनी निकलेगी, जितनी उसकी जगह होगी, यानी कि जितना उसमें मिट्टी भरा जा सकता है उतना ही वो निकलेगा, राइट। यानी कि हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना। अब अगर आपको यहाँ ये नहीं समझना है कि मैं कैसे समझा पा रहा हूं, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं, इनके रेट जो दिया गया है ना, वो मीटर क्यूब में दिया गया। मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, ये यूनिट होता है आयतन का। तो आपको पता चल गया है कि इस फॉर्मूले में निकालना क्या है, कौन से फॉर्मूले से ये जो है खर्च निकलेगा, तो वो निकलेगा आयतन के फॉर्मूले से। तो हमको क्या निकालना है, घनाभाकार गड्ढे का आयतन निकालना है। अब आयतन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए लेंथ, हमें चाहिए ब्रेथ, हमें चाहिए हाइट यानी कि गहराई, यानी कि जो हमको खोदनी है, कितनी गहरी खोदनी है। तो हमें तीनों चीज दिया गया है, एक लेंथ, ब्रेथ एंड गहराई यानी कि डेप्थ जो दी गई है। तो हम लोग को जो फॉर्मूला लगाना है वो घनाभाकार
ही हम बार बार लिखने से कोई जरूरत तो है नहीं, तो आप देख सकते हैं कि आयतन का एक फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और तीनों का यूनिट जरूर देख लीजिएगा सेम है कि नहीं, तीनों का यूनिट सेम है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, बस कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके, तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करूं 6 × 18, 18 गुने 8 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 640, यानी कि 144 की मीटर क्यूब होगा। ध्यान रखिएगा आयतन का जो यूनिट होता है ना वो मीटर क्यूब होता है, ठीक है, तो मीटर क्यूब होगा। अब बताया जा रहा है कि एक प्रति मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब का रेट जो है 30 रुपए है। हमें पास कितना जगह है हमारे पास, ये है 144 मीटर क्यूब, तो कितना खर्च गिरेगा, तो यहां पे लिखेंगे गड्ढा खोदने में लगा व्यय, कितना व्यय हो जाएगा, 144 है ना, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, 2 12 2 14, सॉरी 4 × 3 = 12, 1 12 1 13, हाथ में 1 8 3 1 4, यानी कि आपका 4300 रुपया खर्च होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको समझ गए हैं तो आप कॉपी में खुद से भी बता सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, राइट। तो मैं आगे फिर और थोड़े से अच्छे से क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा। लेट्स चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन देखता हूं कुछ अलग तरीके का, ताकि आपको कुछ और नया चीज समझ में आए, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं। ओके, सो ये एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना बहुत ही हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ना बहुत ही ज्यादा तंग करता है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ के बताता हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग भी देख रहे होंगे, जो भी लोग देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ये वाले क्वेश्चन में बड़ा दिक्कत होता है, ये जो अनुपात दे देता है इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, सर आता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता कैसे करें। तो आज मैं इसको बताऊंगा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, बड़ा ही क्लियर तरीके से आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, राइट। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या गया, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 2:4:2:1 तथा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब यहाँ पे लड़कों को क्या लगता है, यार ये कैसे बनेगा, यार पहले से बोल दिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, फिर क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालेंगे, ये कैसे बन जाएगा भाई, ये कैसे सॉल्व होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है माइंड, मैं वो बता देता हूं कि जो चीजें अनुपात में होती है ना वो एग्जैक्ट रियल वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रखना ये बात। जो चीजें अनुपात में दी गई है ना वो अनुमानित है, ठीक है। वो उसको जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं, ठीक है, 16/4 लिखा गया, हमने इसको जो है लिख दिए 4:1 यानी कि 4:1, ठीक है। तो क्या ये 16/4 है, नहीं, ये अनुमानित है, ठीक है। काट छाट के छोटा वैल्यू लिख दिया, बड़ा वैल्यू कितना होगा नहीं पता है, बड़ा वैल्यू होगा, एग्जैक्ट नहीं पता है। तो एग्जैक्ट यहां पे क्या करना है, आपको एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को आपको लेट मानना पड़ेगा, किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग अपने मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड नहीं तो ए बी सी इनसे मल्टीप्लाई करके काम चलाते हैं। तो यहां पर भी आपको लेट मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, लेट, यानी कि माना की मानते हैं ना, ठीक है। बिना मैथ में बिना माने तो बनता ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने भी मान लिया है कि माना की लंबाई जो है क्वेश्चन में दिया गया है 4, ठीक है, अनुपात में, तो 4x मान लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो चौड़ाई मान ली मैंने वो मान ली मैंने, ठीक है, 2x, और जो ऊंचाई मान ली मैंने वो मान ली मैंने x, ठीक है। 1x सेम ही है, x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, राइट। तो अब इसको मान लिया है मैंने कि इतना है, ठीक है। अब x का वैल्यू आप निकाल लेंगे और यहां पे रख के पुट कर देंगे तो आपका रियल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगा। लेकिन किस फॉर्मूले से लगाना है, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये बड़ा सोचने वाली बात है कि सर हमने तो 3 फॉर्मूला पढ़ा है घनाभ का, एक आयतन का, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का और एक विकर्ण का, और कोई तो फॉर्मूला पढ़ा नहीं, ये कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं सर। तो यहां पर ना आपके क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ होता है, आपको बस पकड़ना होता है कि हिंट कहां पर दिया गया। एक इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है हिंट कि
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो वैल्यू है ना ये है दिया हुआ, यानी कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता है एग्जैक्ट 1372 होगा। ठीक है, तो अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के उसके वैल्यू के जगह पे हम 1372 पुट कर दें और कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो जो x का वैल्यू निकलेगा वहां से एग्जैक्ट x का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करता हूं ताकि मैं आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा सकूं। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, लेट मान लिया मैंने कि लंबाई जो है वो 4x है, ठीक है, चौड़ाई जो है 2x है और ऊंचाई जो है x है, ये लेट मैंने मान लिया। आपको क्या दिया गया है, दिया क्या गया है, दिया गया है कुल पृष्ठ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दिया गया हमको। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो थोड़ा बैक में अगर आप थोड़ा सा देख सकते हैं तो पीछे वाला वीडियो जरूर देख के आए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं बायो में लिंक डाल दूंगा, आप तीनों वीडियोस को, ये चौथा पार्ट है हमारा, तीनों पार्ट को आराम से एक करके देखें और इस चौथे पार्ट को उसके बाद देखें, तब जाके चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बिठा देता हूँ, 2 × L × B, B × H, H × L। अभी कहां से है तो पीछे मैंने बताया हुआ वीडियो में, वो आप देख लेना। अब यहाँ पे आपको तीनों चीज पता है कि नहीं, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो हमको पता है ना, पहले में मैंने मान लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जो दिया ये जो कुल घनाभ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है ना वो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, पुट कर दे। अब यहां से देखिए मीटर, मैं साफ साफ लिखता हूं, मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर लिखता हूं। अब यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू किसका, 4x लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 2x है, प्लस चौड़ाई कितनी है 2x है, ऊंचाई कितनी है x है, प्लस ऊंचाई कितनी है x है और लंबाई कितनी है 4x है। तो अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा कर पाएंगे तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाला साफ कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ओके। तो आगे थोड़ा सा कैलकुलेट करके, अगर ये दिखाई दे रहा है आपको तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके मैं आगे, ये 1 नहीं है, ये ब्रैकेट है आपका ये पूरा, ठीक है। तो आप मैं थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करके दिखाता हूं। यहां से 1372 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × अब यहां से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8x स्क्वायर आएगा, प्लस यहां से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2x स्क्वायर आएगा और यहां से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4x स्क्वायर आएगा। अगर मैं सबको जोड़ूं तो कितना आएगा, तो 4 8 2 10 10 4 14 x स्क्वायर। अब ये 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28 x स्क्वायर और यहां पर कितना है आपका, ठीक है। अरे बात सुन, तो अब यहां से थोड़ा सा कैलकुलेट अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा अगर हम इस तरीके से कर सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1372/28 मीटर स्क्वायर, राइट। तो अब यहां से इसको थोड़ा सा काटे तो शायद में भी आपको काटने आ रहा हो। 2 के टेबल से लगाते हैं 14 बार में, 2 के टेबल से 6 और 7 और 6 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कहां हो, बस लगाते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट में कॉल करते हैं तुमको, नहीं 5 मिनट कॉल करते हैं, थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे, 5 मिनट कॉल करते हैं, ठीक है। 5 मिनट बस 5 मिनट। सो आई थिंक कि आपको आ गया होगा समझ में कि कैसे करना है। अब यहां से थोड़ा सा और काटेंगे, अगर मैं काटने की कोशिश करूं तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 9 7 63 और 8 7 56, 2 से फिर से कट जाएगा ये, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, तो यहां पे कितना है 49, राइट 49 है। अगर मैं मीटर स्क्वायर, अगर मैं x का वैल्यू निकालूं, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन है 49, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √49 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7 मीटर। अब ये 7 मीटर आंसर नहीं है, ये x का वैल्यू है। 7 मीटर आंसर क्या होगा, आपने शुरू में देखा होगा मैंने लेट माना था लंबाई को कितना 4x,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 यानी कि 28। बी को कितना माना था हमने 2x यानी कि 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। और सी को, सॉरी बी नहीं, सी नहीं, एच को कितना माना था हमने x यानी कि 7। तो हमारा जो लेंथ ब्रेथ और हाइट जो आया है वो आया है 28 14 7। आप इस चीज को एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से देखें और देख के इसको फिर से रिवीजन करें। तो आज भी मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन बताया है। आई थिंक कि अब ये क्वेश्चन जो अनुपात वाला होता है आपको क्लियर हो गया होगा और आगे फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होगी। आगे और भी वीडियोस में आगे लाने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में क्वेश्चन को जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।